हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा का आज का एपिसोड लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऑफिस में से प्यून कॉल करता है अपराजिता को और कहता है कि यहाँ पे जो एचआर डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि आपको ऑफिशियल रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। ये तो आपने वर्बल टर्म्स में बोल के चले गए आप, तो आपको ऑफिस आके वो फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करनी होगी। तो अपराजिता बोलती मुझे क्या ऑफिस आना पड़ेगा। एंड देन इसी बीच उसकी माँ आ जाती है और वो कहती है कि ठीक है बेटा जाके आओ। और जैसे हम सारी चीज़ की शुरुआत जय श्री गणेश बोल के करते हैं उसी तरह उसका अंत भी वैसे ही करना पड़ेगा, जय श्री गणेश बोल के। और हमेशा गणेश जी मेरे साथ ही है। तो वो फिर सोच के ऑफिस जाती है और तब वहाँ पे इरा होती है और वो कहती है कि तुम इतना सब कुछ होने के बाद फिर से मुँह उठा के आ गई, बहुत हिम्मत है तुम में। तो अपराजिता कहती है मैं जानती हूँ आप सब मुझसे नाराज़ है, लेकिन मैं अपना ऑफिशियल रेजिग्नेशन देने ही आई हूँ। तब वीरा बहुत खुश हो जाती है, वो उसको गले लगाती है और वो बोलती है तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, ठीक है तुम जाके मिल लो। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरू और विवान कैफ़े में बैठे होते हैं और वो कहता है कि क्या तुमने सच्ची अपनी शादी तोड़ दी। तो वो कहती है कि हाँ मुझे उस घर में शादी नहीं करनी थी, मेरे को तुम्हारी कंपनी अच्छी लगती है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जब से तुमने आई लव यू कहा है मुझे तब से मेरे ख्याल में तुम ही हो। तो वो कहता है कि तुम बोलोगी तो मैं आज के आज ही तुम्हारे घर पहुँच जाता हूँ तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। तो वो कहती है अभी मत जाना, क्योंकि अगर तुम अभी जाओगे तो वो सोचेंगे कि आरू बस इसी क्षण का वेट कर रही थी, वो इसी पल का वेट कर रही थी कि कैसे वो एक लड़के को धोखा देके दूसरे लड़के के पास जाए। तो मैं तुम्हें सही वक्त बताऊंगी कब तुम्हें मेरे घर आना है, कब तुम्हें रिश्ता लेके आना है। एंड देन हम देखते हैं कि रक्षित बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा होता है कि वो अपराजिता जैसे आएगी उसे कैसे डांटेगा। वो खुद को बिल्ड कर रहा होता है कि आज तो उसको अपराजिता के सामने एक अलग ही रूप दिखाना है। एंड देन जैसे ही अपराजिता वहाँ आती है तो वो साइलेंटली बोलता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसको प्लान एग्जीक्यूट भी करना है। वो फिर बोलती है कि मैं अपना ऑफिशियल रेजिग्नेशन देने आई हूँ। तो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम रेजिग्नेशन देने के लिए क्यों बोल रही हो, यहाँ पे ऑलरेडी इतना सब कुछ हो रहा है, तुम्हें क्या मतलब। कि वो चिल्लाता है अपराजिता पे, उसकी चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक जाती है। वो कहता है तुम क्या रेजिग्नेशन देती हो, मैं तुम्हें इस ऑफिस से निकालता हूँ करके वो उसकी सारी पेपर्स उड़ा देता है। तो सब लोग बाहर शौक से देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। रक्षित कभी ऐसे अपराजिता से बिहेव नहीं किया है। एंड देन तब तक वहाँ पे ईरा आ जाती है। वो कहती है थोड़ा आराम से बोलो, बाहर सब लोग सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ बाहर तक आ रही है। तो रक्षित बोलता है ये घर नहीं है, ये ऑफिस है और ऑफिस में ये सब चलता है। और ये रेजिग्नेशन देने आई है, ये क्या मुझे रेजिग्नेशन देने आएगी, मैं इसे खुद यहाँ से फ़ायर करता हूँ, तुम बोलो इसमें क्या तुम्हारी राय है। तो वो कहती है कि ना ही मैंने अपराजिता को हायर किया है और ना ही मैं उसे फायर कर सकती हूँ, ये तुम दोनों का आपस का मैटर है। अंदर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रक्षित और आरू के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती रहती है। वो उसे किसिंग वीडियो भेजता है, एक लड़का एक लड़की के गाल में किस करता है वैसी वीडियो भेजता है। एंड देन वो कहता है कि लाइफ की अच्छी साउंड है ये। एंड देन चैटिंग होती रहती है। तब वहाँ पे विवान की माँ आके उसको मतलब बुलाती है। तो वो कहता है कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। तो फिर वो कहती है कि अपनी माँ से बिज़ी है तू। तो वो बोलता है कि मम्मी आप तो फिर वो उठ जाता है और उसकी माँ सरप्राइजिंगली पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो वो कहता है एक दोस्त है। तो उसकी माँ बोलती है कि दोस्त है या दोस्ती। तो वो कहता है कि अभी तो नहीं है लेकिन आगे चलकर हो सकती है। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है जो भी फ़ैसला लेना सोच समझ के लेना। एंड देन उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है कि उसकी बहू होने वाली है। तो फिर वो खुशी हो गई ना। तो फिर वो कहती है कि तुम कैसे भी लड़की चूज़ करना लेकिन उस अपराजिता के जैसे मत चूज़ करना। तो वो फिर थोड़ा सैड सा हो जाता है क्योंकि वो तो अपराजिता की बहन ही है। एंड देन दूसरी तरफ आरू भी कुछ हंस रही होती है वो चैट्स और वीडियोज़ को देखकर। तो उसकी माँ आती है, वो बोलती है कि तुम हंस क्यों रही हो इतना ज़्यादा। तो वो कहती है कि मैं एक फ़नी वीडियो देख रही थी इसके लिए मैं हंस रही थी करके। तो उसकी माँ कहती है इस सिचुएशन में तुम हंस कैसे सकती हो, रोहन से बात कर लो, वो बहुत परेशान है। तो आरू कहती है मुझे किसी से बात नहीं करनी है। और हम भी कितना परेशान हुए थे 15 लाख रुपए जमा करने के लिए, तब उसने हमारा साथ दिया था क्या, तब मैं भी तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो ये फ़ैसला मेरा है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। तब उसकी माँ बोलती है, सोचती है कि तुमने तो बहुत जल्दी हार मान ली, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं अपराजिता और तुम्हारी शादी एक अच्छे से घर पे ही करवाऊँगी, मैं तुम्हारी लाइफ को सेट करे बगैर नहीं छोड़ूंगी।
तब दूसरी तरफ हम देखते हैं अपराजिता बोलती है मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। तब रक्षित बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे 3 महीने तक रहना ही पड़ेगा। अपराजिता बोलती है क्यों? तब तक वहाँ पे प्यून आ जाता है और वो कहता है कि ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है कि तुम्हें 3 महीने तक नोटिस पीरियड सर्व करनी पड़ेगी। तो अपराजिता बोलती है जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैंने कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ा था और उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। तो फिर प्यून भी सोचने लग जाता है और रक्षित भी कि क्या करेंगे अब। तो प्यून बोलता है, इशारे करता है रक्षित के सामने कि मैं ये सब करके ही लाया हूँ। तब फिर अपराजिता उसे हाथ से लेकर पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विवान आरू से मिलना आया होता है। वो अपने आप को फेस से कवर किया होता है दुपट्टे से, तो उसको लगता है कि उसकी बुआ है। एंड देन वो बोलती है कि आपकी आवाज़ ऐसे क्यों हो गई है। फिर देन जब वो निकालता है तब उसे पता चलता है कि वो विवान है। तो वो कहता है कि मैं तुमसे बस वो 3 मैजिकल वर्ड सुनने आया हूँ, तुम मुझे आई लव यू बोल दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आरू बोलती है अगर कोई आ जाएगा तो तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। तो कहता है कि मैं भी तो यही तो बोल रहा हूँ, तुम बोल दोगी तो मैं चला जाऊँगा। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रक्षित बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि कंपनी की ये हालत हो रही है, इतना लॉस हो रहा है और तुम यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन लेकर आ गई हो, तुम्हें ये नोटिस पीरियड सर्व करना ही होगा, चाहे मैं निकालूँ या चाहे तुम जा रही हो, लेकिन ये नोटिस पीरियड सर्व करे बगैर तुम जाओगे नहीं। अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा तुम आगे नहीं उठा सकती। तो कहती है मैंने आपका और इस कंपनी का फ़ायदा उठाया है, आपका दोस्ती का मैंने फ़ायदा उठाया। तो कहता है मैंने ऐसा नहीं बोला है, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि तुम फ़ायदा नहीं उठा सकते हो किसी चीज़ का। तब वहाँ वो परेशान हो जाती है। वो कहता है कि मुझे ऊपर भी तो जवाब देना पड़ता है, ये मेरा डिसीजन नहीं है। तो वो कहते हैं तुमसे ऊपर कौन है, तुम इस कंपनी के CEO हो, तुम बॉस हो। तो वो सोचता है कि उसकी माँ ने उसे बोला था कि अपराजिता के साथ रहने के लिए। एंड देन वो वहाँ से चली जाती है। तब तक हम देखते हैं कि अपराजिता की माँ और रोहन वहाँ पे आए होते हैं घर पे। तो बार बार खटखटाते हैं लेकिन वो खोलते ही नहीं है दरवाजे को। एंड रक्षित बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है कि उसने अपराजिता को डांट दिया। एंड वैसे भी उन लोगों का प्लान ही था। तो उसकी माँ को कॉल कर रहा था अपराजिता की माँ को, बट वो रोहन के साथ थी तो उसने कॉल बार बार कट कर दिया। एंड देन आरू उसको छुपाने लग गई थी विवान को, लेकिन वो जब तक खटखटा रहे थे बहुत देर हो चुकी थी। तो उसकी माँ के पास एक स्पेयर की था तो उन्होंने उसको खोलकर अंदर जाने की कोशिश की। तब वहाँ पे उन्हें कोई नहीं दिखा, ना आरू दिखी ना विवान। एंड यहाँ ईरा बहुत खुश थी क्योंकि अपराजिता ने रिज़ाइन कर दिया था। वो कहती है कि बेचारी रिज़ाइन करने के लिए आई थी, खुद फायर होके चली गई। एंड वो ये खबर उनकी माँ को सुनाती है, रक्षित की माँ को, ताकि वो उनके दिल में जगह पाना चाहती है। तो उसकी माँ सुनती है और वो कहती है कि एक बार तो मेरे बेटे ने मेरी बात मान ली। और वो कहती है कि अब तुम ये स्पाई का काम करना छोड़ दो और ऑफिस के काम में ध्यान दो। एंड देन यहाँ पे हम देखते हैं कि अपराजिता रो रही होती है। तो रक्षित उस प्यून को भेजता है उसके पास। एंड वो प्यून उसको जाके पूछता है कि क्या तुम रो रही हो। तो कहती है आँख में कुछ चला गया। रक्षित उससे कांटेक्ट कर रहा होता है कॉल पे ही, उसने ईयरबड्स लगाई होती है प्यून ने। तो वो कहता है कि तुम पूछोगे तो वो यही बताएगी ना कि वो रो रही है, तुम उसे पानी दो, डिहाइड्रेट हुई होगी रो रो के। तो फिर वो पानी देता है और बोलता है पानी पी लो, सूख गई होगी। अपराजिता मतलब कि सोच रही होती है क्या बोल रहे हैं। एंड देन फिर वो पानी लेके पी लेती है। एंड देन वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है और वो वही समझाता है जो रक्षित उसे कहता है। तो वो बीच बीच में अप्पू बोल देता है उसको। तो वो कहती है अप्पू। तो प्यून बोलता है कि मैंने सर के मुँह से सुना है ये बहुत प्यारा नाम है, तो इसके लिए मेरे मुँह से निकल गया। तो फिर बोलता है ऐसे सब होता ही रहता है यार। तो वो यार भी बोलती है कि यार। तो बोलता है कि मैडम निकल जा रहा है, मैं क्या करूँ। एंड देन वो उसे कुछ थॉट्स भी सुनाता है कि ये, तो वो बोलती है कि रक्षित सर को आपसे कुछ सीखना चाहिए। तो रक्षित वहाँ सोच रहा है कि ये सब चीज़ें मैं ही तो बोल रहा हूँ, सारी स्क्रीनिंग रिटर्न सब मेरी है स्क्रिप्ट, और ये नाम ले गया। एंड देन अपराजिता को सैड करके रक्षित भी खुश नहीं था। तो आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।